राहुल गांधी जी, गांधी परिवार की पर्ची से देश नहीं चलता है, बाबा साहब अंबेडकर के दिए संविधान से देश चलता है। और उन बाबा साहब को जिनको कांग्रेस ने अपमानित करके बाहर भी किया था और कांग्रेस ने हराने के लिए पंडित नेहरू जी ने पूरी ताकत लगा दी थी। जितना हमें हिमाचल से प्यार है उतना ही मोदी जी को प्यार है। मोदी जी ने इंतजार किए बिना एक नहीं 4-4 किश्तें मदद की भी पहुंचाई, 862 करोड़ रुपया वहां पर भी दिया। और अगर यूपीए का समय देखेंगे तो कई महीने लग जाते थे टीमों को आने के लिए भी, हमने टीमें भी शीघ्र पहुंचाई। जो अनुपात हिमाचल की सरकार को अपना भी लगाना चाहिए था, हिमाचल सरकार ने कितना लगाया? क्या आप में से किसी ने छापा है? क्या हिमाचल सरकार ने बताया? हिमाचल सरकार ने जब से आपदा आई उसके बाद अपना पैसा कितना लगाया? मैं बड़ा स्पष्ट करता हूं श्रीमान राहुल गांधी जी, उनसे सवाल है मेरा। जब कांग्रेस वुमेन रिजर्वेशन बिल लाई थी, पहली बात कांग्रेस पास क्यों नहीं करवा पाई? दूसरी बात, क्या उस बिल में ओबीसी के लिए आरक्षण था? अगर तब नहीं था तो अब कहां से आ गया? अगर संविधान में एससी एसटी के लिए जो आरक्षण रखा है उसी के अनुसार भारत सरकार ने भी वही बिल लेकर आए हैं कि 33% आरक्षण उसी अनुपात से मिलेगा। और अब 2024 के चुनाव के बाद जैसे ही, क्योंकि अभी तक ये हमारा काम नहीं है, ये डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगा, फिर उससे पहले आपकी जनगणना होगी, ये सारे कामों के लिए संस्थाएं बनी हैं। ये संविधान से चलता है, राहुल गांधी जी की सोच से नहीं चलता है कि राहुल गांधी जी को किसी ने पर्ची पकड़ा दी, राहुल गांधी जी ने पर्ची पढ़ दी और राहुल गांधी जी एक दिन सुबह उठेंगे और कहेंगे कि ये होना चाहिए। राहुल गांधी जी, गांधी परिवार की पर्ची से देश नहीं चलता है, बाबा साहब अंबेडकर के दिए संविधान से देश चलता है। और उन बाबा साहब को जिनको कांग्रेस ने अपमानित करके बाहर भी किया था और कांग्रेस ने हराने के लिए पंडित नेहरू जी ने पूरी ताकत लगा दी थी, आज उन्हीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान का अपमान बार बार गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी कर रही है। जितना हमें हिमाचल से प्यार है उतना ही मोदी जी को प्यार है। मोदी जी ने इंतजार किए बिना एक नहीं 4-4 किश्तें मदद की भी पहुंचाई, 862 करोड़ रुपया वहां पर भी दिया। और अगर यूपीए का समय देखेंगे तो कई महीने लग जाते थे टीमों को आने के लिए भी, हमने टीमें भी शीघ्र पहुंचाई। फिर मदद करने वाली टीमें भी एनडीआरएफ की हो, एयरफोर्स की हो, वो भी पहुंचाई, हेलीकॉप्टर तक दिए, सब मदद की। और यही नहीं, 12 टुकड़ियां एक बार लगी थी एनडीआरएफ की, 13 एक बार लगी थी। और 5000 घर पहले, 6000 घर उसके बाद दे दिए। मनरेगा का पैसा जितना दिया है वो भारत सरकार ने दिया जी। सबको डंगे लगाने से लेकर रास्ते बनाने तक सारा पैसा भारत सरकार का है। क्या ये मदद नहीं है? 2700 करोड़ रुपए ग्रामीण सड़कें बनाने के लिए दिया, क्या ये मदद नहीं है? मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जो अनुपात हिमाचल की सरकार को अपना भी लगाना चाहिए था, हिमाचल सरकार ने कितना लगाया? क्या आप में से किसी ने छापा है? क्या हिमाचल सरकार ने बताया? हिमाचल सरकार ने जब से आपदा आई उसके बाद अपना पैसा कितना लगाया? है जवाब? तो प्रदेश ये भी जानना चाहता है हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्या दिया है। देखिए, वो लोग हैं जो महिला विरोधी हैं, वही ये मांग कर रहे हैं कि 2024 से इसको लागू कर दो, क्योंकि वो जानते हैं कि ना डिलिमिटेशन हुई है, ना सेंसस हुआ है। और अगर ऐसा करते हैं तो कोई भी कोर्ट चला जाएगा, कहीं स्टे मिल जाएगा और ये लोग फिर एक बार महिलाओं का अधिकार छीनना चाहेंगे। हम सच्चे मन से लाए हैं और पक्के मन से भी बिल लाए हैं। सच्चे मन से प्रस्ताव रखा भी, पक्के मन से पास भी करवाया। लेकिन ये लोग एक के बाद दूसरा ऐसा प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस के पहले जो गठबंधन दल थे, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और अन्य दल, उन लोगों ने विरोध उस समय किया था, बिल फाड़ तक दिए थे। अब वही लोग जब खुले में विरोध नहीं कर पा रहे हैं तो कभी कहते हैं 2024 में लागू करवा दो, कभी कहते हैं ओबीसी को आरक्षण दे दो। क्या संविधान से ऊपर हो गए ये?
क्या नियम प्रक्रिया को पालन नहीं करना चाहिए? और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कौन तय करेगा किस सीट को रिजर्व करना है? भारत सरकार नहीं कर सकती है, क्योंकि निष्पक्ष तरीके से करना चाहिए। आज हमारी सरकार है, मैं ये कह के नहीं कर सकता थी कि फलानी सीट को रिजर्व करना है। ये इलेक्शन कमीशन का, डिलिमिटेशन कमीशन का काम है। इसलिए संसद की चर्चा को अगर आप ध्यान से सुनेंगे, ओबीसी के विषय पर भी माननीय अमित शाह जी ने, और ये डिलिमिटेशन कमीशन के विषय पर भी, क्यों ये संविधान के अनुसार ही ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं, प्रक्रिया के आधार पर उठाए जा रहे हैं। लेकिन जो लोग ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं वो महिला विरोधी काम कर रहे हैं।